जय हिंद प्यारे साथियों, एमके टेक्निकल एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं अनुपात तथा समान अनुपात पर। अनुपात समान अनुपात में है क्या, देखिए ज़्यादा थ्योरी से हमें कोई मतलब है नहीं, हम सीधे कॉन्सेप्ट आते हैं। लेकिन उससे पहले हम फिर भी 1 मिनट के लिए बात करते हैं। ए अनुपात बी को हम ए अनुपात बी अगर आपका रखा हुआ है तो हम इसको ए बटे बी के फॉर्म में भी रख सकते हैं। ठीक, यदि ए अनुपात बी समान अनुपात, ये समान अनुपात का चिन्ह है, और सी अनुपात डी को हम रख सकते हैं ए बटे बी बराबर सी बटे डी। हम इस फॉर्म में भी रख सकते हैं। बस इतना सा हमें इस पे चर्चा करनी है और इसी के बाद हम इस पे क्वेश्चनों पे आते हैं। ज़्यादा थ्योरी की इसमें बात करनी नहीं है, तो हम आते हैं क्वेश्चनों पे। देखिए पहला क्वेश्चन है ए अनुपात बी बराबर 3:5। ठीक, बी अनुपात सी बराबर 4:7। तो हमसे पूछा गया है ए अनुपात बी अनुपात सी का मान बताइए। मैं आपको उसके 3 तरीके बताऊंगा, जो आपको बेहतर लगे उस तरीके का आप यूज करिएगा। मेरी सलाह है जिसको हम लास्ट बताएंगे वो तरीका सबसे अच्छा होगा। ऑप्शन नंबर 1 6:9:14। ऑप्शन नंबर 2 3:4:7, 3:4:7। ऑप्शन नंबर 3 12:20:21। नंबर 4 12:20:35। मैं 3 ऑप्शन हैं आपके और इसके मैं 3 तरीके बताता हूँ आपको। देखिए पहला तरीका, देखिए इसका पहला तरीका, सबसे पहले क्या करिएगा, ए अनुपात बी रखा हुआ है तो उम्मीद है ये ज़्यादातर सभी को आता है 3:5 और हमने बी अनुपात सी को रखा है 4:7 में। फिर भी इसको देखिएगा, मैं इसी के थ्रू यहाँ पे आएंगे। अभी आपको लास्ट तरीके को बताते हैं कि उसको कैसे करना है। ये बी हमारा जब भी इस तरह का मिले आपको ए अनुपात बी और बी अनुपात सी, जब भी इस तरह की पोजीशन आपके सामने आती है तो सबसे पहले आप ये देखिए इसमें कॉमन बी है। ये बिल्कुल बेसिक से आपको बता रहे हैं, स्टार्टिंग से समझिएगा। बी इसमें कॉमन है, ये बी भी है और ये बी है। तो सबसे पहले हम इनको बराबर करेंगे। इसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसमें हम अगर 4 का गुणा कर दें और इसमें अगर 5 का हम गुणा कर दें तो ये बराबर हो जाएगा। इतनी चीज़ क्लियर हुई। तो इसके लिए इधर हम गुणा करते हैं, 4 तियो 12, 4 पंचे 20। हमारा नया अनुपात अब क्या बन गया, 12 और 20, 12:20। ठीक, तो यहाँ लिख लेते हैं हम 12:20। ठीक, ये हो गया ए और ये हो गया बी। 5 चौको 20, 20 हो चुका है, 5 सत्ते 35। ये हमारा आंसर आ गया। पहला तो तरीका ये हुआ कि हम जो कॉमन होगा उसको बराबर कर लें तो हमारा आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका देखिएगा, ए बी सी 3:5 और बी और सी है 4:7। ठीक, हमसे पूछा गया ए बी का मान ज्ञात करिए। देखिए जो डिजिट, जैसे ये 3:5 है, इसके बाद नीचे 7 है, तो जो डिजिट इसके बाद है वही जो 5 है इसको आगे बढ़ा लीजिएगा। तो यहाँ 5 लिखिएगा और ये 4 को यहाँ आगे कर लीजिएगा, गुणा कर दीजिएगा। 4 तियो 12, 5 चौको 20, 7 पना 35। ये हमारा आंसर आ गया। एक इस तरह से भी आया, इस तरह से भी। दोनों आप अपने पास रखिएगा, कोशिश करिए इस वाले को आप अपने पास रखिएगा, इनका यूज होगा। लेकिन एक तरीका भी और है जिसमें आपको कलम भी नहीं चलानी पड़ेगी और आपका आंसर आ जाएगा, उस पर भी बात करते हैं। लेकिन इससे पहले देखिए, अगर एक रो ये बन गई आपकी, एक रो ये बनी हुई है और एक ये है। अगर इसमें कोई कॉमन मिलती है तो उसको आप काट सकते हैं। यहीं पर मान लीजिए इस 3 की जगह 2 होता तो 2 को देखिए
दो अगर यहाँ पे है तो इस लाइन को तो छोड़ दें, यहाँ का 2 उठाइए और ये 2, अगर इधर को 2 है तो आप इसको काट सकते थे, ठीक है। तो जब भी आपको बराबर मिले तो आप इसको कभी की ये इस वजह से बता रहे हैं, कैलकुलेशन कभी कभी बहुत हार्ड आ जाएगा यहाँ पे, तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे, जो सबसे अच्छा तरीका है उसको देखिएगा। देखिए 3 और 5 फॉर्म में रखा हुआ है, ये हमारा 3 और 5 फॉर्म में रखा हुआ है, ए और बी। तो जब ए और बी हमारा 3 और 5 के फॉर्म में रखा हुआ है 3:5 और बी सी हमारा रखा हुआ है 4:7 के फॉर्म में, तो ये 3:5 जो है 3:5 इसी में होगा, चेक कर लीजिएगा। 2 तिया 6, 5 नहीं है, 2 तिया 6 तो है लेकिन 5 नहीं मिला, यानी ये आंसर हमारा नहीं होगा। क्लियर हो रही बात। दूसरा देखिए 3 तो है लेकिन 5 नहीं, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। इसमें देखिए 3 तो है, 4 तियो 12 और 4 पंचे, 4 तियो 12 और 4 पंचे 20, यहाँ तो मिल गया, ठीक। इधर देखिए 4 तियो 12 और 4 पंचे 20, यहाँ 3 और 5 2 में हैं। अब यहीं रुक जाइएगा, ये तो 2 अंक आपके हो नहीं सकते, ये 2 तो हो नहीं सकते, ये तो। अब इसमें से कैसे छांटेंगे, तो बी और सी को देखिएगा, ये 4 और 5 7 के फॉर्म में है क्या, 5 चौको 20 लेकिन 21 नहीं है, 5 का देखिए भाग करिए, 5 चौको 20 से 4 तो मिल गया, 5 चौको 20 लेकिन ये नहीं मिला। तो अब इधर देखिए 5 चौको 20, 5 सते 35, यानी ये हमारा ऑप्शन से मैच कर रहा है, यानी ये आप भी हमारा नहीं है, हमारा आंसर ये है, राइट। हमने आपको तीनों तरीके इसके बताए, आपको कैसे सॉल्व करना है। आप देखिए जो ऑब्जेक्ट एग्जाम में इस तरीके का इस्तेमाल करेगा फंडे का, उसके समय की बचत हो जाएगी। लेकिन आपको ये फंडा भी आपको रखना है। मैं अगर रहता तो मैं ना इसका इस्तेमाल करता ना इसका करता, मैं सिर्फ इसको देख के कर लेता। अब मैं दूसरे सवाल को रखता हूँ, उस पर आप ध्यान दीजिए, वो उसको भी इसी तरह से बनाएंगे, इसको थोड़ा सा बढ़ाएंगे सर, ए बी बी सी और सी डी, इस तरह के जितने भी आपको ए बी सी वाला मिले आप उनको अपनी प्रैक्टिस सेट से निकाल के आप प्रैक्टिस करिएगा। इस तरीके का 2-3 बार आप बनाएंगे, आपका बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ए अनुपात बी बराबर 3:4, बी और सी अनुपात बराबर 8:9, सी और डी अनुपात बराबर 15:16। हमसे पूछा गया है ए बी सी डी का अनुपात हमें बताइएगा। इस पे हमें चर्चा करनी है। देखिए उसी फंडे का हम इस्तेमाल यहाँ भी करेंगे जो हमने आपको बताया अभी। 3 तरीके देखें, ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन नंबर 1 25, 30, 45, नंबर 1 25, 30, 45, 48। दूसरा है 30, 45, 40, 48। 30, 45, 40, 48। 30, 45, 40, 48, ठीक। 30, 40, 45, 48। 30, 40, 45, 48। 2 नन, ठीक। अब देखिएगा इसको कैसे बनाएंगे। पहला तरीका हमारा वही है 3 और 4, ए अनुपात बी रखा हुआ है तो यह है 3:4 और बी सी रखा हुआ है 8:9, 8:9, ठीक। और सी डी है 15:16, तो 15:16। अब देखिए मैंने बताया था कि आप इसको, जैसे बी वाला कॉमन है, इसको आप बराबर कर लीजिएगा। इसको ध्यान समझिए, क्या बराबर करने के लिए क्या 8 का गुणा इसमें करना जरूरी है? करें इसमें 2 का ही गुणा कर देते हैं तो 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा ना, तो बराबर हो गया। तो क्या होगा 3 दूनी 6, 4 दूनी 8। नया अनुपात हमारा क्या होगा 6:8। इसको ठीक हटा देते हैं, 6:8, ठीक। ये हो गया हमारा। अब देखिएगा ये चीज़ तो बराबर हो गई, लेकिन जब हम यहाँ पे आएंगे, जैसे इसको आपने बराबर करने की कोशिश की, इसका इसमें गुणा किया और इसका इसमें गुणा किया, तो क्या होगा ये वाली भी चेंज हो जाएगी संख्या। और जब ये चेंज हो जाएगी तो यहाँ वाला भी गड़बड़ हो जाएगा, इसका मतलब ये सवाल गलत हो जाएगा। इसके लिए करना क्या है वो देखिएगा। इसको आपको बिल्कुल टच नहीं करना, ना इसको टच करना। करना क्या है वो देखिएगा। जब भी आप इस तरह का मिले ए बी सी डी, तो ये पहला बटे दूसरा कर दीजिएगा, इसमें तीसरे वाले को छड़िएगा, इंटू 9/15 इतना कर दीजिएगा।
3 त्रिका 9, 3 बचे 15, दिख रहा है ना, 3 त्रिका 9, 3 बचे 15। अब ऊपर वाले को नीचे का रखिएगा, 6 अनुपात 8 अनुपात, इसका गुणा करें 15 तिया 45, 16 तिया 48 बटे 5। ठीक, अनुपात में कभी बटे में नहीं रहता है, जब इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो इसका 5 का गुणा कर देंगे, तो 6 पंचे 30, 8 पंच 40 अनुपात 45 अनुपात 48, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक, इतनी चीज़ क्लियर हुई। ये हमारा था पहला तरीका। अब दूसरे तरीके से देखिए हम लगाते हैं। दूसरा तरीका भी आप इस्तेमाल करिएगा, हम इसको बता देंगे, कैलकुलेशन आप करिएगा, उसके बाद हम सीधे उस तीसरे वाले पॉइंट पे आ जाएंगे। ठीक है, उसको देखिएगा, इसको आप नोट कर लीजिएगा। देखिए तीसरा, देखिए दूसरा, सॉरी, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, मैंने बताया था 3 अनुपात 4। ठीक, बी सी 8 अनुपात 9। ठीक, सी डी 15 अनुपात 16। ओके, इसको आप आगे बढ़ाइएगा 8, इसको आप इधर बढ़ाइएगा 4, इसको आप आगे बढ़ाइएगा 15 अनुपात 15, इसको आप बढ़ाइएगा 9 अनुपात लगाइए, इसको भी आप 4 कर लीजिएगा। बस कैलकुलेशन कर लीजिएगा, आपका यही आंसर आ जाएगा। अब करना क्या है, मैंने अभी आपको बताया कि कॉमन देख लीजिएगा, इसका कॉमन देखिए, इसमें 3 है तो क्या ये कट रहा है, 3 3 बचे 15। ठीक, कट गया। और देखिएगा क्या कट सकता है, 4 देखिएगा, 4 एकम 4 दूनी 8, 4 ये कट रहा है। उसके बाद इधर आइएगा, ये भी 4 कट रहा है। अब कुछ कट रहा है, अब कुछ नहीं, 15 दूनी 30, 8 पन 40, तो ये 3 यहाँ भी कटेगा, 15 तिया 45 और यहाँ भी 3 से कटेगा, 16 तिया 40, इस 3 से कट रहा है, तो ये आ गया 30, 40, 45। ये हमारा आंसर हुआ जाके। अब तीसरा तरीका, वो भी आप देख लीजिएगा। तीसरा तरीका मैंने बताया था, पहले आप 3 और 4 के फॉर्म में देखिएगा, क्या 3 और 4 के फॉर्म में आ रहा है क्या। देखिए पहला देखिएगा, इसको देखिएगा, 3 4 के फॉर्म में है क्या, 25 में 3 का फॉर्म मिल ही नहीं रहा, यानी ये हमारा आंसर नहीं होगा। इसमें देखिएगा 3 और 4 के फॉर्म में है तो 3 तो मिल रहा है, लेकिन 45 नहीं मिल रहा है, 45 को ही देखिए, ये भी आपका आंसर गलत। इसको देखिएगा, 3 और 4 के फॉर्म में देखिएगा, 10 3 30, 10 चौको 40, ये मिल रहा है। अब बी और सी को चेक करिएगा, बी 5 अट्ठे 40, 5 नम 45, ये मिल रहा है, बी और सी भी मिल गया। अब सी और डी देखिएगा, सी और डी 3 15, 15 तिया 3 15 45 और 16 तिया 48, यानी 3 के पहाड़े से ये भी कट रहा था। हमारा राइट आंसर ये हुआ जाके। अगर आप ऑप्शन से भी उठाएंगे तब भी आपका मिल जाएगा। 3 और 4 के फॉर्म में देखिएगा, 10 तिया 30, 10 चौको 40, 3 के फॉर्म में मिल रहा, 3 अनुपात 4, 10 तिया 30, 10 चौको। इसको देखिएगा, बी सी को देखिएगा, 8 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 4, 5 नम 45। ठीक, उसको देखिएगा। 15 और 16 को देखिएगा, 3 गुणे 15, 15 तिया 30, 15 है 45 और 3 16 हैं 48। तो आपको कलम भी नहीं चलानी पड़ेगी और आपका आंसर निकल आएगा। ये हमारा इसका दूसरा तरीका, तीसरा तरीका था। हमने आपको तीनों तरीके बताए हैं। पेपर में आप इस तरह से लगाना चाहेंगे तो आपकी समय की बर्बादी होगी। पहले वाला तरीका आप रखिएगा, ये भी रखिएगा, और इस तरीके का भी आप इस्तेमाल बराबर करते रहिएगा। इसकी प्रैक्टिस करिएगा। ये आपको बार बार जब आपके ऑप्शन एक ही तरह 2 मिल जाएँ तो आप एक बार इससे ट्राई कर सकते हैं, या इससे पहले जो हमने बताया था उसको भी ट्राई कर सकते हैं। ओके, अब हम तीसरा सवाल आपके सामने लाते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा है 2a अनुपात 3b अनुपात 4c बराबर, हमें ABC का अनुपात निकालना है।
A अनुपात B अनुपात C का मान क्या होगा। इसके लिए हम क्या करते हैं वो देखिएगा। बिल्कुल हम आपको बेसिक से बताना चाहते हैं, बेसिक से हम बता रहे हैं हर चीज़, आप बहुत ध्यान से समझिएगा। 2A अनुपात 3B, तो जब भी इसके सामने रखा हो तो अभी हमने आपको बताया A अनुपात B, मैंने बताया था A अनुपात B बराबर A बटे B, ये बताया था ना। देखिए अब इसी पे देखिएगा आप, 2A और 3B, तो A बराबर हो गया 2A बटे 3B, ठीक। 2A बराबर 3B, ये चीज़ क्लियर हुई। तो अगर ये आमने सामने रखे हुए हैं तो ये इसके इक्वल होएगा बराबर 3B। तो B का मान हो गया B बराबर 2 और A बराबर 3, ये चीज़ क्लियर हुई। इसी तरह से हम यहाँ पे निकाल लेंगे B बराबर 4, B बराबर 4 और C बराबर 3, C बराबर 3। तो हमारा मान क्या इस तरह से क्या बनता है, A बराबर 3, B बराबर 4 और एक और B है, या इस तरह से लिख लीजिएगा A अनुपात B बराबर 3 अनुपात 2 और BC बराबर 4 अनुपात 3, 4 अनुपात 3, ठीक। तरीका वही है, इसको आप बराबर कर लीजिएगा, यहाँ 2 का गुणा कर दीजिएगा, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, अब 4 4 बराबर हो गए। अब यहाँ पे कुछ करना नहीं, अनुपात 3, 6 4 3, 6 4 3, ये हमारा राइट आंसर आ गया है। अब देखिएगा क्या ये 6 4 3 के अनुपात में रखा है, ये रखा है, नहीं रखा है। 2 तो है लेकिन इसमें 3 नहीं है, ये भी गलत। 6 4 3 इसमें देखिएगा, ठीक। 4 तो है, इसमें 4 भी नहीं है, उसमें 3, ये भी गलत। उसमें देखिएगा ये 6 4 3 अनुपात में मिल रहा है, ये आपका राइट आंसर। इसको देखिएगा, इसमें 4 तो मिल रहा है लेकिन इसमें 6 नहीं आ रहा था, यानी ये भी हमारा राइट आंसर नहीं। तो आप बिना लगा के भी इसको इस तरह से कर सकते हैं। तो ये हमने आपको 2A अनुपात 3B अनुपात 4C का हमने निकाल के दिखाया। अब हम आते हैं चौथे सवाल पे। हमारे सामने क्वेश्चन है A बटे 3 बराबर B बटे 4 बराबर C बटे 5, A अनुपात B अनुपात C का हमें मान बताइए। इसका भी तरीका वैसा ही है, बिल्कुल देखिएगा। अगर हम इसको यहाँ से गुणा करते हैं इस तरह से, क्या होगा, A 4A अनुपात 3B, इसका मतलब क्या हुआ, A अनुपात B बराबर A बराबर 3 और B बराबर 4। दूसरा देखिएगा, इसी तरह इसको करिएगा B और C का, 5B अनुपात 4C, तो B बराबर 4, B बराबर 4 और C बराबर 5, ठीक। इसमें सब बराबर ही है, क्या करना होगा, ये बराबर है तो 3 4 अनुपात 5, ये हमारा राइट आंसर होगा। 3 4 5, ये हमारा राइट आंसर है। 3 को हमने उतार लिया, 4 को कॉमन कर लिया। अगर हम इसको दूसरे तरीके से बनाते हैं तो कैसे बनता है दूसरा तरीका, इसको हम 4 को बढ़ाते हैं आगे, इसको हम 4 को इधर बढ़ाते हैं आगे, तब कैसे बनेगा। अब देखिए मैंने बताया था कि जो कॉमन होगा, 4 इसमें कॉमन है तो इसको काटा, इसको काटा, इसको काटा, अब कुछ भी कॉमन नहीं मिला, 3 अनुपात 4 अनुपात 5, ठीक। तीसरा तरीका, 3 4 5 के अनुपात में है, क्या 3 इसमें मिल रहा, नहीं मिल रहा है, ठीक। इसमें देखिए 3 4 5 के अनुपात में 3 मिल रहा है, इसमें नहीं मिल रहा है। इसे मिल रहा 3 4 5, ऐसे हाँ यस मिल रहा है, इसे मिल रहा है, इसमें यहीं पर 3 ही नहीं मिल रहा है, तो ये भी नहीं। हमारा इस तरह से भी आंसर आ सकता है। नेक्स्ट सवाल पे हम बात करते हैं। 2 अनुपात 3, 6 अनुपात 11 और 11 अनुपात 2 जटिल या मिश्र अनुपात बताइए। ऑप्शन आपके सामने रखे हुए हैं, हमें इसमें बताना है।
तो इसके लिए देखिए 2:3 2/3 इंटू 6:11 इंटू 11/2, 2 से 2 कट्टा, 11 से 11, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2:1 हमारा राइट आंसर है। 2 ये हमारा राइट आंसर है। तो इस तरह से हमने अनुपात के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा और हमने इसको बताया। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मिलते हैं। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करते रहिएगा। बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा जिससे आपको अगला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद। थैंक यू।